Hello everyone. Today we will start your new chapter from your Gulmohar 4 book. So that is the chapter 3 and the title of the chapter is Tine and the Far Away Mountain. So take your book and open it. First we will read the paragraph and after that we will understand it. Means पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे एंड देन उसकी व्याख्या करेंगे. मीन्स ये स्टोरी समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. टीने और दूर बसे पर्वत. लेट्स स्टार्ट. इन इचाली इन द मिश्मी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश young Tine Meena heard a wondrous call from the mountains in the distance. She was drawn to it, a sound only she could hear. She heard it while she climbed trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days laying under the sun. Whoo-shoo, the sound went whoo-shoo. Means इचाली में मिश्मी हिल जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर एक लड़की रहती थी टीने मीना नाम की. वो आवाज़ सुनती थी जो दूर से, जो पहाड़ियों से जो अद्भुत आवाज़ आती थी. मीन्स वहाँ पर पहाड़ियाँ थीं, उनसे जो आवाज़ आती थी वो उनकी तरफ खींची चली जाती थी. मीन्स पहाड़ियों से एक टाइप की आवाज़ आती थी और जो टीने मीना थी वो उन आवाज़ों की तरफ आकर्षित हो जाती थी. मीन्स वो एक ऐसी आवाज़ थी जो सिर्फ वही सुनती थी. मीन्स वो सिर्फ टीने मीना ही उन आवाज़ों को सुनती थी. वह इनको सुनती थी जब वो पेड़ पर चढ़ती थी. वो सुनती थी इस आवाज़ को जब वह जंगल से दौड़ती थी. मीन्स जंगल में होते हुए गुज़रती थी. पूरे दिन में सुनती थी जब वो धूप में लेटी होती थी. वू-शू, ऐसी आवाज़ें वो सुनती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. टीने वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ. बट वन डे हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इकली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन रोइंग. Tine's world turned upside down. There was a school in Rowing, but the whoo-shoo had been louder in Ichali. So, जब टीने मीना वो अद्भुत वू-शू की आवाज़ें सुनती थी, देन क्या होता है, कितनी अद्भुत ज़िंदगी है. वह मुस्कुराती थी उन आवाज़ों को सुनकर कि कितनी खूबसूरत, कितनी अद्भुत ज़िंदगी है. लेकिन क्या होता है, एक दिन उसका परिवार इचाली से नज़दीक शहर रोइंग चला गया. उसकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई. किसकी? टीने मीना की. वहाँ एक स्कूल था. कहाँ पर? रोइंग में, जहाँ अब वो टीने मीना सेटल हो गई थी. मीन्स वहाँ पर उसका परिवार आ गया था रोइंग में. वहाँ पर एक स्कूल था. लेकिन वूशू की जो आवाज़ थी वो इचाली में ज़्यादा थी, जहाँ पर वो पहले रहती थी. टीने माउंटेन में अपने दोबारा से लौटना चाहती थी. वहीं पर जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर वो वापस लौटना चाहती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. सो शी ट्रस्ट टू स्कूल एवरी डे फॉर 10 years glancing wistfully at the mountains in the horizon. When she finally finished her schooling,
Tine immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountains. He would have to carry heavy loads and march over long distances. सो जब टीने मीना रोइंग से वापस इटली लौटना चाहती थी, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर रोइंग में मीन्स हर रोज़ वो पैर घिसट कर बेमन से स्कूल जाती थी। मीन्स उसका मन यहाँ पर नहीं लगता था। वो देखती रहती थी पहाड़ियों को क्षितिज में। क्षितिज मीन्स जहाँ दूर आकाश में धरती व आकाश मिलते हुए दिखते हैं। मीन्स ऐसा एरिया में हम दूर से खड़े हो जाते हैं, दिखता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। वहाँ पर वो पहाड़ियों को देखती रहती थी। वहाँ वो देखती थी इच्छा भरी नज़रों से। जब उसने टीने मीना ने अपना स्कूलिंग ख़त्म कर लिया, मीन्स अपनी पढ़ाई स्टडी ख़त्म कर ली, तो उसने कुली के रूप में अप्लाई कर दिया माउंटेन में। मीन्स एक्सपीडिशन का काम होता है, मीन्स जो पहाड़ियों पर चढ़ने का काम करते हैं आर्मी वाले, उनके लिए उनका सामान जो ढोते हैं उसमें अप्लाई किया। मीन्स आर्मी वाले लोगों का सामान ढोना था। सो उसको क्या करना था, उसको भारी बोझ उठाना था और दूर तक ले जाना था। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी पोर्टर्स इन दोज डेज. Tine did not let that stop her. She dressed as a boy and started to work, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. A whole week passed before everyone realized that she was a girl disguised as a boy. सो जब टीने मीना ने पोर्टर के रूप में अप्लाई किया था, जिसमें उसको भारी बोझ को उठाना था और दूर तक लेकर जाना था, लेकिन उन दिनों में औरतों को कुली का काम नहीं मिलता था। मीन्स उसने अप्लाई तो कर दिया, बट उन दिनों में औरत से कुली का काम नहीं कराया जाता था। मीन्स उनको अनुमति नहीं थी कि वो भारी बोझ उठाकर दूर लेकर जाएं। पर इससे भी वो टीने मीना को रोक नहीं पाए। उसने क्या किया, टीने मीना ने एक लड़के की तरह उसने अपना कपड़ा पहन लिया। मीन्स कपड़े उसने लड़की की तरह पहन लिए और काम करने लगी। हर रोज़ 25 किलो का बोझा ढोती थी। लगभग पूरा ही हफ्ता बीत गया, तब जाकर पता चला कि वो एक लड़का नहीं है, लड़की है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑफिसर्स स्कॉल्डेड टीने फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, बट दे न्यू दैट टीने न्यू द रूट बेटर देन एनीवन एल्स, सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग. हर एक्ट वुड लेटर हेल्प लिफ्ट द बैन ऑन फीमेल पोर्टर्स. सो जब सबको पता चल गया कि टीने मीना जो है वो एक लड़की है, लड़का नहीं है, और बोझा ढोने का काम कर रही है, उसके बाद क्या होता है, सो जो अधिकारी थे वहाँ पर उन्होंने उसको डांटा। पर वो जानते थे कि इसका रास्ता वो टीने मीना किसी से बेहतर जानती है। मीन्स जो रास्ता होता था वो टीने मीना ज़्यादा अच्छा जानती थी वहाँ पर दूसरे लोगों से। तो उन्होंने उसको अनुमति दे दी काम करने के लिए। इसका ये जो काम था, बाद में महिला कुली पर कि महिला कुली नहीं बन सकती हैं, पोर्टर में अप्लाई कर नहीं सकती हैं, उस पर जो बैन लगा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द आर्मी टीने वर्कड ऑन मैनी एक्सपीडिशंस एंड सून बिकम अ कोऑर्डिनेटर.
It was on one of her expeditions as a coordinator that she met Dr. Romeo Meti. At that time, Dr. Meti was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh and immediately identified teenage talent. You are a naturally gifted climber, he told her. You have the strength and the determination. Now all you need is technique. Means आर्मी में बहुत सारे अभियानों पर उसने हिस्सा लिया, काम किया और एक कोऑर्डिनेटर बन गई। कौन बन गई? टीने मीना कोऑर्डिनेटर बन गई। जल्दी ही एक ऐसे ही अभियान में वो गई और डॉक्टर रोमियो मेटी नाम के आदमी से मिली। अरुणाचल प्रदेश में वो नए नए लड़की लड़कों की प्रतिमाओं को खोज रहे थे। उन्होंने इस लड़की के टैलेंट को एकदम पहचान लिया। मीन्स टीने मीना के टैलेंट को एकदम पहचान लिया और बोला कि तुम्हारे अंदर एक उपहार है, जैसे बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, कि तुम्हारे अंदर एक उपहार है कि तुम क्लाइंबर हो। उन्होंने उसे बताया क्लाइंबर मीन्स अच्छे चढ़ने वाले जो होते हैं पहाड़ों पर या कहीं पर भी, उनके लिए क्लाइंबर वर्ड का यूज़ करते हैं। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, मीन्स वह दृढ़ इच्छा शक्ति है, लेकिन तुम्हें टेक्निक की ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर मीटी became teenage mentor and she began her training as a mountain climber. The distant mountains still called her, but Tine did not know the name of the distant mountains till she watched the Race for Everest, a film about the first climb of Mount Everest. Wushu became a raw now and climbing Mount Everest became her dream. So जब डॉक्टर मीटी ने टीने मीना से बोला कि तुम्हारे अंदर एक गॉड गिफ्टेड ताकत है, अच्छी क्लाइंबर हो, इसके बाद डॉक्टर मीटी टीने के मेंटर बन गए। मीन्स मेंटर मीन्स एक तरह के कोच बन गए टीने मीना के, और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई माउंट क्लाइंबर की। सो दूर के जो पर्वत थे अभी भी उसको बुलाते थे, किसको? टीने मीना को। पर वो उस ऊंची पहाड़ी जो वो देखती रहती थी उसका नाम तब तक नहीं जानती थी जब तक उसने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हुई थी उसके बारे में एक फिल्म ना देख ली थी। मीन्स वह नहीं जानती थी कि जो वो दूर वो पहाड़ देखती थी उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। वो तब तक नहीं जानती थी जब तक उसने उसके बारे में मीन्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर एक फिल्म ना देख ली थी जिसका नाम था द रेस फॉर एवरेस्ट। फिल्म देखने के बाद वूशू एक दहाड़ हो गई थी। मीन्स जो उसे वो आवाज़ें सुनाई देती थी वूशू की, वो एक दहाड़ हो गई थी जो उसके कानों में गूंजती रहती थी और उसका सपना बन गया माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। किसका? टीने मीना का। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशंस Tine finally reached the Everest base camp in Nepal. It was bitterly cold and the air was thin. Tine trained there for a few days to get accustomed to the harsh weather and then began her climb. The climb was difficult. So जब टीने का सपना बन गया था माउंट एवरेस्ट को चढ़ना,
इसके कई महीनों की तैयारियों के बाद टीने नेपाल के बेस कैंप में पहुंच गई। वो वहां से जहां से चढ़ाई शुरू की जाती है। बहुत ठंड थी और हवा बहुत पतली थी, मीन्स बहुत ज़्यादा सर्द थी हवा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। टीने की कुछ दिन तक वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। वहाँ पर कुछ दिन रखा जाता है लोगों को, ताकि उनका कठिन मौसम है, मीन्स उस मौसम में रहने की लोगों को आदत पड़ जाए, इसलिए वहाँ पर उनको रखा जाता है। उसके बाद चढ़ाई शुरू हुई। चढ़ाई मुश्किल थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट was divided into 4 sections so that the climbers could take rest at different camping points. While journeying to the top of the mountain, but by the time Tine and her companion Chering Sherpa reached the second camp, the weather had grown worse. Do you want to go ahead? Chering asked. Means जब चढ़ाई शुरू हुई, यह 4 भागों में बटा हुआ था ताकि चढ़ने वाले बीच में आराम कर सकें। मीन्स माउंटेन के टॉप पे चढ़ने के दौरान जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो उसके बीच बीच में वो 4 पार्ट में डिवाइड था ताकि बीच बीच में आराम करते रहें। लेकिन टीने और उनका जो साथी था चेरिंग शेरपा सेकंड कैंप जब तक पहुंचते मौसम और ख़राब हो गया था। बीच में रोककर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो ये चेरिंग शेरपा है वो एक तरह की जाति होती है जिनके बिना माउंटेन पर चढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं चेरिंग शेरपा, ये वहीं पर रहते हैं पहाड़ों पर और इन्हें वहाँ की आदत होती है, तो इसीलिए इनको साथ में लेकर चढ़ना होता है। सो मौसम जब ख़राब हो गया, चेरिंग ने पूछा कि क्या तुम और आगे जाना चाहती हो? नेक्स्ट पैराग्राफ, आई डोंट थिंक I will get another chance to do this, Tine replied. She could hear the musical whooshoo growing louder and louder. It hypnotized her. Tine and Chering somehow managed. Just as they were about to take rest, the stormy wind blew their tent and supplies away. So, जब चेरिंग ने टीने से पूछा कि क्या तुम और आगे जाना चाहती हो, टीने ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दूसरा चांस मुझे मिलेगा। मीन्स वो आगे जाना चाहती थी। उसके कानों में वूशू की आवाज़ और तेज़ बढ़ती गई। वो जो संगीत में आवाज़ थी वूशू, उसके कानों में और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। लगभग इस आवाज़ ने उसको सम्मोहित कर लिया था। सो टीने और चेरिंग किसी तरह से अंतिम कैंप पहुंच गए। जैसे ही वो आराम करने जा रहे थे, जितना भी उनके पास खाने पीने का सामान था सब कुछ उड़ गया। मीन्स उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? उन तूफ़ानी हवाओं ने। हवा बहुत तेज़ थी, तूफ़ान आ गया था, सो उनका खाने पीने का सामान सब कुछ उड़ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दे हैड टू स्पेंड द नाइट इन वन बोरोड टेंट एंड व्हेन दे सेट ऑफ फॉर द फाइनल क्लाइंब द नेक्स्ट डे, ऑल टीने एंड चेरिंग had was a packet of noodles. Let's share half of it, Chering suggested. Tine nodded her head, smiling determinedly.
If we make it alive, we will eat the other half. तो जब उस तूफान से टीने और चेरिंग का सब खाने पीने का सामान, टेंट वगैरह सब उड़ गया था, फिर उन्होंने किसी से उधार लिया टेंट और उसमें रात गुजारी। अगले दिन जब उन्होंने यात्रा शुरू की अंतिम क्लाइंब के लिए, मीन्स लास्ट वाली चढ़ाई के लिए जब उन्होंने यात्रा शुरू की, टीने और चेरिंग के पास सिर्फ एक पैकेट नूडल्स बचे थे। चेरिंग ने बोला, देखो आधा आधा कर लेते हैं। टीने ने हाँ में सर हिलाया और दृढ़ निश्चय रूप से मुस्कुराते हुए बोली कि अगर हम जिंदा वापस आ गए तो हम आधा बाकी का खाएंगे, मीन्स आधे जो नूडल्स बचे हैं वो खाएंगे अगर हम जिंदा वापस आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द हायर दे क्लाइम्ड द स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रू, फॉर एवरी 2 steps they took it sent them reeling back a step. It shrieked and hurled whispering dread into their ears and urging them to return. But Tine could only hear the magical tune of woo-shoo, so they pushed ahead fearlessly and continued to climb to the top. सो जब वो उस एक पैकेट नूडल्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, जितनी चढ़ाई वे चढ़ते उतनी तेज़ हवा होती जाती। 2 कदम ऊपर चढ़ते तो 1 कदम पीछे फिसल कर चले आते, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ थी कि उनको पीछे धकेल देती थी। जोर से हवा चल रही थी, कानों में फुसफुसा रही थी, मीन्स जैसे बोल रही हो कि लौट जाओ, एकदम भयानक रूप से डर पैदा कर रही थी। लेकिन उसके कानों में, किसके, टीने मीना के कानों में वही जादुई आवाज़ वो शू गूंज रही थी। तो वो लोग निडरता से आगे बढ़ते रहें और टॉप तक चढ़ते चले गए, मीन्स ऊपर तक, बिल्कुल चोटी तक चढ़ते चले गए। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज, फाइनली एट 10:45 AM on 9 May 2011, Tine's efforts were rewarded. She summited Mount Everest, the highest mountain in the world, the first woman from the northeast of India to have done so. She had found her faraway mountain and was one with the sound that had called her all her life. So, अंत में 10:45 पर 9 मई 2011 में टीने की कोशिशों को पुरस्कार मिला। वह माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश, जहाँ टीने मीना रहती थी, वो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। उधर के राज्यों से वो पहली महिला थी जो ऐसा की थी, मीन्स जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नॉर्थ ईस्ट से पहली महिला थी टीने मीना जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी सफलतापूर्वक। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, मीन्स अगर कोई आदमी 6 फीट का है और ऐसे 5,000 आदमियों को अगर ले लिया जाए और उनको एक के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, एक के बाद ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इतनी ऊंची है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला थी टीने मीना जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। उसने जो वो दूर का जो पर्वत देखती रहती थी उसको पा लिया था। जो आवाज़ वो पूरी ज़िंदगी सुनती रहती थी, उसने उसको अब
पा लिया था। इट इज़ अ रियल स्टोरी। आई होप यू एन्जॉयड इट अलॉट। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।